मेरा प्यार भरा सलाम। और मेरा कोई खास ऐसा एजुकेशनल वो नहीं है, ना मैंने कोई तैयारी, क्योंकि ये एलडीपी सेशन सर ने कहा और मैंने कहा कि चलो आज मैं अपना हाथ उठा देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि मैं करूँगी। तो अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, समय को ना गवाते हुए। अभी हमारी घड़ी में 11:09 हुए हैं। और मैं थोड़ा ही टाइम लूंगी, 10-15 मिनट ही, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी शायद, क्योंकि कोई तैयारी ऐसी है नहीं खास। फिर भी कोशिश करूंगी। तो मेरा नाम मिसेस एल्वीना जटाना है। मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम में रहती हूँ। और एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम टियांस है, उसमें एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। इसमें हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को और पब्लिक को और अपने जानने वालों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो हम इसके बारे में उनको अवेयर करते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं बीमारियों से, साफ रह करके अपने आसपास का वातावरण साफ रख के। क्योंकि जिस वातावरण में हम अभी रह रहे हैं वो बहुत ही, आप समझते हैं कि जिस पानी को हम पीते हैं उसमें भी कितने केमिकल्स हैं, चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे वो कोई भी पानी क्यों ना हो। बिस्लरी पीते हैं, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्कुल ही स्टराइल वाटर है, पीने के योग्य है। और जिस हवा में हम रहते हैं, जो सांस हम लेते हैं, वो हवा भी हमारे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। और आजकल दिल्ली और एनसीआर में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चों को लेके बाहर मत निकलिए, अगर बहुत जरूरी है तो मास्क लगा के निकलिए। तो यहाँ का हालत बहुत ज्यादा खराब है, और दिल्ली और एनसीआर का। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम यहीं रहते हैं और देखते हैं सुबह शाम, जैसे बाहर निकलो तो ऐसा दम सा घुटता है, बहुत बुरी हालत है। तो हमें अपना ध्यान रखना है, हमें लोगों को बताना कि किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि हमने जो बिजनेस शुरू किया है ट्यांस का, उसमें बहुत से, जब मैं भी इस बिजनेस में आई थी तो ज्यादातर लोग अपनी अपनी बीमारियों को लेकर ही आए हैं। अजय सर मेरे भांजे हैं और मैं जानती हूँ कि उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, और वो कैसे इसी ट्यांस के जरिए से ठीक हुए, और मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो कई बार मेरे पास आते थे, मैं क्योंकि एजेड भी हूँ, मेरी एज है, और प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो मेरे को भी पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती थी। तो अजय सर की मैंने कंडीशन देखी थी, हाथ वगैरह से फूले रहते थे पूरा, जैसे पानी भर जाता ना, ऐसे उनके शरीर था। तो जब वो ठीक हो गए तो एक बार वो मेरे पास आए, मुझसे कह लगा, आंटी आप इतनी परेशान रहती हैं, आप मतलब इसको करिए, हमारे टियांस में आ जाइए और इसको इसमें ज्वाइन करिए, इसके फायदा उठाइए आप। तो पहले तो मैंने उनकी बातों का, पहले ज्योति आई तो ज्योति का भी मैंने नहीं वो किया। ज्योति भी मेरी भतीजी है, मैंने उसका नहीं वो विश्वास किया, क्योंकि वो भी काफी बीमार उमार रहती है, उसको भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब अजय को मैंने देखा, अजय सर को जब मैंने देखा, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटी, मेरे को अब इसमें इन्वॉल्व कर लो। तो अजय मेरे अपलाइन है, अजय सर, और उन्होंने मुझे इसमें जोड़ा अपने साथ में, और मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिए। और जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो मेरी ना तो कोई स्वेलिंग थी, उन्होंने मुझे एक्यूलाइफ से भी ट्रीटमेंट दिया, बीसीएम लेकर के आए थे, बीसीएम से ट्रीटमेंट दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा बेटा ये तो मैं भी लेना चाहूंगी। तो सारे प्रोडक्ट्स, मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारी मशीनें वगैरह, ये सब मैंने खरीदी, ले ली। और अब वो मेरे पास है, मैं टाइम टू टाइम, खैर रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। और बहुत मैं एक्टिव रहती हूँ इसकी जरिए से। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको पूरी तरीके से स्वस्थ देखा, तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा विश्वास हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैंने आसपास के लोगों को भी बताया। लेकिन आप जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता, लोगों का यही कहना रहता है कि भाई आपके इंस्ट्रूमेंट, आपके जो सप्लीमेंट्स हैं बहुत महंगे हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ कि भाई महंगे तो जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड और डायमंड महंगा होता है तो उसकी कोई वैल्यू है ना। तो इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं, कहने को तो मल्टीविटामिन थोड़े से पैसे में भी बाहर से मिल जाती है, लेकिन हमारी मल्टीविटामिन, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो लाजवाब है, वर्ल्ड क्लास है, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इफेक्टिव है। मैं लोगों को बताती हूँ, लेकिन जल्दी से उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं बात करूंगी कि हमारा जो, ये जो हमारे जो टियांस है, इसमें हमें, जब हम इसमें आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने देखना है कि हमें हर जिससे भी हम बात करें, चाहे वो हमारा अपलाइन हो, चाहे वो हमारा डाउनलाइन हो, और कोई भी हो, किससे से हम मिल रहे हैं, बात करें, तो हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही
काइंड होना चाहिए, एक अच्छा बोलने का तरीका होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हर एक इंसान आदर चाहता है ना, चाहे कोई वो अमीर हो, गरीब हो, या छोटा कोई भी जात का क्यों ना हो ना, वो हर एक को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है। तो हमें हर एक से बहुत ही प्यार से और नम्रता से बोलना चाहिए, है ना। तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे और हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम काश मेरी इनसे मुलाकात, कोई कोई इंसान हमें ऐसा जीवन में मिल जाता है जिसकी बातों से हम बहुत इंप्रेस होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सोचते हैं काश ये फिर कभी हमें मिले और हम उससे बात करें। तो इसी तरीके से हमारा बिहेवियर भी ऐसा ही होना चाहिए। और कभी भी किसी से, चाहे वो हमारा अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या कोई भी हो, तो हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें झूठ से दूर रहना है। और जो भी काम हमने शुरू किया है उसमें लगे रहना है, बने रहना है, जुड़े रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव हों, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे आएंगे जो हमें नीचे की तरफ घसीटेंगे, अरे तुम कहाँ फंस गए हो, क्यों तुम ये कर रहे हो, इसको छोड़ो। हमने बहुत कंपनीज देखी, आई और चली गई, ये ऐसे ही है। ऐसे बहुत से लोग बोलने वाले मुझे भी मिलते हैं, बहुत से लोग। पर मैं, मेरे अपने परिवार के भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि भाई कहाँ आप इस उम्र में कहाँ ये करेंगी, कैसे करेंगी। मैंने कहा भैया मैं जैसे भी कर रही हूँ, चाहे वो कछुए की चाल से ही चल रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा ऐसा कि हम सभी, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं, जितने भी पैनल पर हैं, जितने मेरी टीम के लोग हैं, सभी बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी ऐसी बेस्ट विशेज हैं सभी के लिए। तो हमें झूठ से बचना है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और ताकि हम, जैसे हम परिवार में रहते हैं और छोटे बच्चों से भी अगर हम जोर से बोलें या उनको उनके साथ शाउटिंग करें, तो वो कितने नाराज हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें, मतलब प्यार और इज्जत, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी को चाहिए होती है। तो हमें प्यार से रहना है और आपस में एक दूसरे से मिल के रहना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के बारे में कुछ गलत बातें ना सोचनी है ना बोलनी है। और जो भी काम हमें मिला है उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत ही ईमानदारी से, अपनी एक ड्यूटी समझ के करना है कि हमें, जब हम इसमें जुड़े हैं तो हमें इसके लिए काम करना है। और इस ट्रांस कंपनी को अगर हम ये सोच लेंगे, क्योंकि जैसे हमारे लीजन योन सर हैं जिन्होंने इसका नींव रखी, इस कंपनी को बनाया, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, उनका एक कितना सुंदर विचार है कि पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार है, पूरा वर्ल्ड एक परिवार है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे परिवार में, जब उन्होंने परिवार माना तो वो चाहते हैं कि कोई भी परिवार में ना तो कोई भूखा सोए, ना कोई गरीब रहे, और ना ही कोई बेरोजगार रहे। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग तो छोटे से, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी टीम है, वो बहुत छोटी सी है। तो हम एक दूसरे के संग प्यार से कैसे नहीं रह सकते ना। हमें भी यही सोचना है कि ये बिजनेस मेरा है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, और ये सब लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं। जब हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान देते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी टीम के साथ भी रहना है और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी। जितना हम कर सकते हैं मेहनत, तो हमने घर से निकले, लोगों से मिलें और अपने अपलाइन से टाइम टू टाइम बात करें, डेली उनको बताएं, ये सब हमारी ड्यूटी बनती है। और अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने अपलाइन से सलाह लेनी है कि सर मेरे पास ऐसा पेशेंट आया। जितने भी अभी मेरी तो कोई क्लिनिक नहीं खोली हुई, मैंने घर में ही अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मशीन्स रखी हुई हैं। तो लेकिन जिनकी क्लिनिक्स हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम सब नए हैं और हम लोग सब सीख रहे हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सिर्फ हेल्थ कंसल्टेंट हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने कोई एमबीबीएस कोर्स तो किया नहीं है कि भाई हमें सब कुछ पता होगा। मैं तो खैर मेडिकल लाइन से हूँ, 35 साल मैंने अपनी मेडिकल में बिताया है, 35 क्या 38 साल बिताए हैं, और 4 साल की मैंने ट्रेनिंग की है, नर्सिंग ट्रेनिंग। तो बहुत सी बातें मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आप लोग के संग शेयर करती हूँ और हमेशा बताती हूँ कि वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं है। जो काम हमारे बस का नहीं है उसको अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई बहुत सीरियस पेशेंट आया हमारे पास और हम उस पर करने लगे और उसको कोई साइड इफेक्ट हो गया या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये हमारा मतलब, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। और जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है उसको जिम्मेदारी पूर्वक, पूरी जिम्मेदारी समझ के उसको निभाना है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी प्रेम से निभाएंगे और ईमानदारी से निभाएंगे, जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, अपनी ड्यूटी समझ के निभाएंगे, तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी टीम बनेगी और हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जिस
मुकाम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर हम इस बिजनेस में शुरू शामिल हुए हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एचडी लेवल तक पहुंचना है। अभी मेरा तो खैर 6 स्टार है, अभी शायद जल्दी ही 7 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा भी। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ, मैं सभी के लिए ये कामना करती हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि सभी लोग खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और अपने आप को एचडी लेवल तक लेकर के जाएं। और इसमें हम चाहे कितनी भी, मैंने 35 साल नौकरी करी, कुछ हासिल नहीं किया, मतलब जो सैलरी मिलती थी उसमें सिर्फ उसमें ऐसा होता था कि अ, हम अपने घर के खर्चे ही पूरे करने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते थे। बच्चों की फीसें होती हैं, तमाम तरीके के बिल, राशन, ये वो, दुनिया जहां, सब आप लोग गृहस्थी वाले हैं, सब समझते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम अपने मतलब अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी ख्वाहिशों को, जैसे हम चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी जगहों पर ले जाना, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा स्टेटस चाहते हैं ना, हर एक कोई चाहता है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना होता ही नहीं है। हम तो हैंड टू माउथ रहते हैं कि भाई इतना बिल वो बना लेते हैं अपना एक कि हमें इतना पैसा उसको देना, इतना पैसा उसको देना। और जैसे ही अभी भी मेरे को तो सिर्फ पेंशन मिलती है और तो कुछ है नहीं मेरे पास, पेंशन से ही गुजारा करती हूँ। तो उसमें बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स है। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है, दोनों बेटे मेरे मेंटली सिक हैं, पहले भी मैंने बताया था। और एक बेटा मेरा एडमिट रहता है कहीं पर, जिसकी मतलब हर महीने 14,000 बिल पे करती हूँ मैं उसका, एवरी मंथ, अपनी पेंशन में से। तो और फिर उसके अलावा और भी सामान, और भी घर के खर्चे, और उसका भी और सारा जैसे सामान होता है वो देना पड़ता है, खाने पीने का, बस पूरा टॉयलेट का सामान, सारा सब कुछ देना होता है। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें, हर कोई ये चाहता है कि हमें पैसा, हम पैसे से भी स्ट्रांग हो। तो पैसे से स्ट्रांग कब होंगे? जबकि हम अपने काम को बहुत ही ईमानदारी, वफादारी से और मेहनत के संग करेंगे, तो हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां तक हमें पहुंचना है। तो उसके लिए नौकरी तो जरूरी, नौकरी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमने क्या पकड़ा है? डायरेक्ट सेलिंग। ये सोच के कि हमें इसमें हमारी बहुत सी ख्वाहिशें, हमारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी होंगी, हम अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के इससे जाएंगे, और ये 7 पीढ़ियों तक चलेगा। हमारे बहुत से लीडर्स हैं, एक मैडम है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिस उस पे वो अभी वो मिली थी, जब मैं उसमें एक मीटिंग में गई थी तो वो वहां मिली, और उनको देख करके, उनका जज्बा देख के, वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, और उनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। और उन्होंने बताया कि कैसे सब लोगों ने ऐसे हाथों हाथ उनको लिया। तो हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी बड़ी टीम है, हमारे अप्लायंस हैं, और ट्रिपल एस श्योर सक्सेस और ये सिस्टम हमारे साथ है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि, मैं कई बार ऐसे उदास हो जाती हूँ कि कोई मेरा हेल्पर नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को की डेथ को भी 20 साल हो गए हैं, वो भी नहीं है। तो मुझे बहुत वो लगता है कि मेरी बेटी है जो ऊपर रहती है मेरे ऊपर ही, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, वो सेकंड फ्लोर में रहती है, मेरी बेटी है, उसके बच्चे हैं 2, और उसका हस्बैंड है। तो वो लोग हेल्पफुल हैं, आते हैं, लेकिन उसकी अपनी गृहस्थी है, तो मैं उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि भाई तुम मेरा काम करो या मेरे पास आके बैठो। लेकिन वो आ जाती है बेचारी, करती है मेरे लिए बहुत कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग में आकर के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग में ही हमारा जीवन बदल सकता है, हमें हर तरीके की खुशियां मिल सकती हैं। और इस बिजनेस को करने से हम अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी विरासत दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कितना भी कमाएं, लेकिन कितनी भी सैलरी हो, लेकिन हम जल्दी से विश्व भ्रमण नहीं कर सकते। सोचते रहते हैं कि काश हम वहां जाते। मुझे भी एक बार मौका मिला कि मैं यरूशलेम, जो हमारा एक तीर्थ स्थान है क्रिश्चियंस का, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला, और वहां पर हमारा 10 दिन का टूर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फॉरेन टूर तो हमारी ख्वाहिशें, जल उस समय मैं रिटायर हुई थी तो मेरे पास पैसा था, तो मैं चली गई थी वहां। और 10 दिन के टूर में, और मेरे छोटा वाले बेटे को लेके गई थी, बहुत अच्छा लगा था वहां, 2016 में गई थी मैं। तो अब तो एक सपना सा हो गया कि काश कभी हमें भी ऐसा मौका मिले कि हम लोग वहां जाएं, और उस इसको जो विश्व भ्रमण, और हमारे कितने ग्रेट लीडर्स हैं, मेरा बेटा अजय वो भी जा चुके हैं वहां पर अपने बेटे के साथ में, दुबई जा चुके हैं, वो चाइना जा चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके, और वो आके बताते हैं हम लोग को सारी बातें वहां की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब, मैं ये चाहती हूँ कि हम सबको ऐसा मौका मिले, हम सब उस लेवल तक पहुंचे कि हम विश्व भ्रमण करें। हमारे ग्रेट लीडर सफी मोहम्मद सर, और हमारे ग्रेट लीडर ए के पांडे सर, और अजय सर जो हैं दूसरे वाले, और बहुत से लीडर्स हैं, मुजाहिद सर,
परवेज सर, मुजाहिद परवेज सर, ये सभी फॉरेन कंट्री जा चुके हैं, जाते रहते हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि काश हमारा भी कब दिन आएगा कि हम लोग भी जाएंगे। और हमें इसमें क्या होता है कि हम विश्व भ्रमण का मौका भी मिलता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का मौका मिलता है हमें। हम लोग सब जितने भी, पहले हम कितना शर्माते थे, आप लोग शर्माते थे कि कैसे हम पैनल पर बोलें, लेकिन यहीं आकर के हमने बोलना सीखा, यहीं आकर के हमारा कॉन्फिडेंस गेन किया हम लोगों ने। मतलब हम लोग को बहुत ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। और हर एक का सपना होता है कि काश मेरा एक अच्छा सा घर हो। तो वो अच्छा घर भी हमें यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। ली जिन यॉन सर का एक वो है कि भाई सभी लोग एक परिवार है, सबका घर हो, सबके पास काम हो। ऐसा कोई सोचता है क्या किसी के लिए? आज के जमाने में कितने लोग सेल्फिश हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना की तो लोग मुंह बना लेते हैं, अच्छा ये चाइना के प्रोडक्ट हैं, ये नहीं मालूम कि वहाँ के लोग, मतलब मैं कोई उनकी तारीफ वो वैसे नहीं कर रही कि भाई वैसे तो सभी जानते हैं कि चाइना का और हमारा कैसा रिलेशन है। लेकिन वो लोग कितने, मतलब इन्होंने, ली जिन यॉन सर ने कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा विचार, कितना सुंदर विचार उनके मन में आया कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार है ना। तो अच्छा घर तब हम बना सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हमारा अच्छा घर भी बन सकता है। और लीडरशिप करने का हमें मौका मिलता है। हम सब आज के डेट में सब लीडर्स हैं, सब आगे जाकर के बोलते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा परसों, जबकि मैंने कभी होस्टिंग नहीं की थी, तो केपी उन्होंने, सॉरी, मिस्टर ए के तिवारी ने मुझे कहा कि क्या एल्विना मैडम आप वो कर सकती हैं होस्टिंग। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई अंदर से। तो मैंने कहा सर वैसे तो मैंने कभी की नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर करूंगी। और मैंने होस्टिंग की। तो जैसे भी कुछ गलतियां तो जरूर होंगी, फर्स्ट टाइम था, लेकिन सबने बहुत तारीफ करी। और जब आप लोग तारीफ करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो हमें सबको एक दूसरे की तारीफ, क्योंकि हम हमें सिखाया जाता है ऐसे कि जो छोटा सा भी कुछ काम हो तो उसको तारीफ करो, उसकी मतलब उसको लोगों के सामने बताओ, ताकि आगे को, जैसे मतलब हम खाना बनाते हैं और अगर कोई कह दे इसमें नमक कम है, नमक, वो तो गुस्सा आता है ना कि भैया इतने मेहनत से हमने खाना बनाया और इन लोगों को पसंद नहीं आया। तो जब मैंने, मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ी थी, तो कभी काम ये करे नहीं थे मैंने घर के। मामा एक महीने के लिए हम जाते थे छुट्टी में, तो मदर कहती थी कि अरे ये तो मेहमान बन के आई है, तो इससे क्या काम करवाना, तो नहीं करवाती थी वो। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे ना तो आटा गूंदना आता था, ना कोई सब्जी बनानी आती थी, कुछ नहीं आता था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत अच्छी थी वो। तो वहां पर मैंने सीखा। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि चाहे जैसा भी ये बनाए आप लोग थोड़ी तारीफ कर दिया करो इसकी, तो देखना फिर कैसे अच्छा बनाएगी। तो जब चाहे मैं उसमें, एक बार क्या हुआ कि खाने में बिल्कुल नमक नहीं था, और मेरे हस्बैंड, मेरे फादर ने कहा बेटा बहुत टेस्टी खाना बना है। तो जब वो मैंने खाया तो आंख में मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा डैडी इसमें तो बिल्कुल नमक नहीं है, आपने बताया नहीं कि इसमें नमक नहीं। कह रहे बेटा कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, नेक्स्ट टाइम तुम नमक डाल लेना, तुम कभी नहीं भूलोगी इस बात को कि तुम्हें, मतलब तुम कभी ऐसा भूली थी, कभी नहीं भूल पाओगी। तो मैं कह रही हूँ कि हमें अपने जीवन में रह करके छोटी मोटी गलतियां करके हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और लीडरशिप करने का मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और अपनी क्षमता को देखने का मौका मिलता है। हम इसमें, इस ट्रांस कंपनी में आकर के हमें अपनी क्षमता का मालूम हुआ हर एक का, कि मतलब हम कहाँ तक हम बोल सकते हैं, कैसे हम अपने कामों को कर सकते हैं। तो ये सब हमें यहाँ पर आके हमने सीखा है। कहने को तो जिंदगी भर नौकरी की हमने, बहुत, मेरी तो पब्लिक डीलिंग रही पूरे टाइम। आप हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं, और मेरी जो ड्यूटी थी वो ऐसी जगह पर थी कि मेरी पब्लिक डीलिंग ही थी। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मैंने 20 साल काम किया, तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ की नर्सिंग सिस्टर स्टाफ, वहाँ की नर्सिंग वो थी, मैं सिस्टर इंचार्ज थी वहाँ की। तो बहुत लोगों से उनका मेडिकल बनाना, उनका सब कुछ डॉक्टर्स बस साइन कर देते थे, और सारी मेडिसिन समझानी, सब कुछ, बहुत उनकी रिपोर्ट्स देनी, सब रिपोर्ट्स कायदे से रखनी, डॉक्टर्स के पास से लाके फिर उनको फाइल अप करना, दोबारा जब मरीज आए तो फिर उसको रिपोर्ट्स मिल जाए डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो बहुत कुछ हमें वहां तो बहुत कुछ सीखा। लेकिन यहाँ आकर के मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, जो लीडरशिप मिली, जो मुझे यहाँ पर आकर के बोलने का मौका मिला, मैं उसके लिए ली जिन यॉन सर की और अपने अपलाइन की और इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आकर के मैंने बहुत कुछ सीखा। और अपनी टीम के साथ हमें मिलकर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। सच में ये कितनी बड़ी बात है। जिंदगी भर हमने वैसे तो सेवा की, हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा ही होती है, बहुत की। और मेरा नेचर भी थोड़ा फर्क था, मैं कुछ बढ़ाई नहीं कर रही अपनी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि कोई भी मरीज परेशान ना हो। तो मेरी नर्सिस जो और मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, कोई उनके पास पूछने के लिए कुछ आता था, वो कहती थी 21 नंबर कमरे में वो बैठी हुई है मदर टेरेसा, उनके पास चले जाओ।
तो वो आपको बता देंगी। तो मतलब मेरा शुरू से ऐसा रहा, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को बताते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको अवेयर करते हैं बीमारियों से, और हमें एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन का मौका मिलता है। हम अभी एक दूसरे से बात करें, कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, तो ये सब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के ही मिला कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और ये हमारे कौशल को, बोलने के कौशल को और भी मजबूती देता है, बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हम किसी के सामने, इतने लोगों के सामने बोलना, अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए हम में से किसी को भी, तो थोड़ी घबराहट तो होती है ना शुरू शुरू में बोलने में। तो अभी तो मैं आपको किसी को देख नहीं रही, बस मैं मतलब ऑनलाइन कर रही हूँ, तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती हमें। लेकिन अगर स्टेज पे बोलने के लिए मौका दिया जाए तो वहां भी हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि हमें बोलने की आदत हो गई है, अच्छा समझाने की आदत हो गई है। और हमें सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हर इंसान को हेल्थ की तो प्रॉब्लम होती है, आर्थिक तंगी भी हमारे साथ रहती है। तो हम अपने आप को आर्थिक तंगी से भी इसमें आकर के बचा सकते हैं, और बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। जो हमारे सपने हैं, जो हमने कभी सोचा ही नहीं, बाहर जाने का, फॉरेन जाने का, या अच्छा घर खरीदने का, अच्छी कार लेने का, तो वो हमारे सारे सपने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के एक दिन जरूर पूरे होंगे। बहुत लोगों के तो हो रहे हैं और होते रहेंगे, हो चुके हैं। जैसे हमारे पांडे सर है, उनके तो मैं सोचती हूँ कि सारे सपने उनके अब तक पूरे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी वो अभी तक जहां भी उनको देखो तो पांडे सर सबसे पहले आगे रहते हैं, और बहुत हम लोग के लिए एक मोटिवेशनल, एक पर्सनैलिटी है वो। जब भी हम उनको देखते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बहुत ही नाइस, अपने आप में बहुत झुके हुए, बहुत ही नेक और अच्छे, एक नर्म नर्म दिल या इंसान है वो। और मैं उनसे पर्सनली कई बार मिल भी चुकी हूँ। जब हम लोग रमाडा में थे, वहाँ, सॉरी, ये कहाँ, रामनगर में थे, तो उनकी कार, वो नई कार लेकर के आए थे। तो मैं ऐसे कहने लगी, मैंने कहा सर, हमारी ख्वाहिश है कि हम ना आपकी कार के पास खड़े होकर के फोटो खिंचवाएं। तो कह रहे, अरे मैडम ये कैसी बात कर रही हैं, आप कार के पास खड़े होकर क्यों खिंचवाएंगे। उन्होंने कार खोल दी, कह रहे कार के स्टेयरिंग पे बैठ करके, सीट पे बैठ के फोटो खिंचवाइए ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कितने डाउन टू अर्थ ये बंदा है, और कितनी मतलब हाई लेवल पर है, कितना इनके पास पैसा है, जिसका कोई मतलब हम लोग तो किसी लेवल पर नहीं है उनके सामने। लेकिन फिर भी उनका नेचर और उनका बिहेवियर, तो हम सबको ऐसे ही दीन और नम्र बनना है, हमें सबको एक दूसरे से प्रेम करना है, अपनी स्टेटस को, अपनी वैल्यूज को, अपनी ईगो को अलग रखना है हमें, और हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, और अपनी भावनाएं उनके ऊपर लादनी नहीं है। सिर्फ अगर हम उनसे प्रेम से बात करेंगे, अपनी बातें धैर्य से, और धैर्य रखेंगे, प्रेम रखेंगे, हमारी बोली में मिठास होगी, तो अपने आप ही हर इंसान हमारी तरफ खींचेगा और हमसे बात करेगा, हमसे अच्छे रिलेशन रखेगा। और ये सब इस उसमें आकर के हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आके एक सेलिब्रिटी की जैसे जिंदगी जी सकते हैं। हम देखते हैं ना कैसे हीरो हीरोइन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका रहने का तरीका, उनको उठने बैठने का तरीका ही बिल्कुल फर्क हो जाता है, क्योंकि उनका इतना हाई स्टैंडर्ड होता है। तो लेकिन इस उसमें आकर के मैं सोचती हूँ, हमारे सर का, जो हमारे बहुत से ग्रेट लीडर्स हैं जो उस लेवल तक पहुंच गए, उनका भी किसी सेलिब्रिटी से कम उनका स्टेटस नहीं है, उनका लेवल नहीं है, क्योंकि वो भी वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं। और गरीबी से अमीरी तक का सफर हम तय करते हैं जब हम इसमें आते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मेरे जैसे लोग भी हैं, उसमें मिडिल क्लास हैं। हमें तो सिर्फ, मैं तो पेंशन पे ही जीवित रहती हूँ और उसी में अपना गुजारा करती हूँ। तो हम गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करते हैं, पूरे परिवार की जरूरतों का शौक पूरा हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आके कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे कोई फरमाइश रख देते हैं। एक बार मैं अपने लिए बताऊंगी कि मेरा बेटा था बड़ा वाला, वो बड़ा वो बहुत ज्यादा ऐसा था कि उसकी डिमांड्स बड़ी हाई होती थी। कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। एक दिन उसने बहुत जिद की कि हमें तो छुट्टियां थी बच्चों की, खैर मेरी तो छुट्टी मुझे लेनी पड़ती थी क्योंकि मेडिकल लाइन में थी, हमारी ऐसी छुट्टी नहीं होती, तो हमें लेनी पड़ती हैं छुट्टियां। तो वो जिद करने लगा कि मुझे तो शिमला घूमने के लिए जाना है, और उस समय मेरे हस्बैंड का बिजनेस बिल्कुल डाउन था, और कुछ ऐसा नहीं था कि हम शिमला टूर पे जा सकते। और मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा था कि वो अकेले अपनी फैमिली के संग जाना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई दो थे उनके, तो वो हम सब इकट्ठा होकर के जाएं। तो बड़े परेशान हो गए मेरे हस्बैंड की कैसे करें। तो मुझे जब पता हुआ तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे एक सोसाइटी हॉस्पिटल में थी जो कि हम लोग को लोन दे देती थी। तो मैंने उनसे अपने सोसाइटी में गई और मैंने कहा कि मुझे 20,000 का लोन चाहिए। उस समय 20,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, अब तो 20,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय बहुत था।
तो मैं शाम को घर आई ड्यूटी से, और मैं 20,000 रुपीज मैंने अपने हस्बैंड को दिए, और मैंने कहा कि बेटा इतना जिद कर रहा है तो हमें चलना चाहिए, और हम लोग मम्मी डैडी को भी साथ लेके चलेंगे, और अपने उनके दोनों भाइयों को, हम लोग सब पूरा फैमिली वहां घूमने के लिए गए शिमला, और हम लोग अच्छे से वहां रहे, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब मैं ये कहना मांग रही हूँ कि कैसे गरीबी से अमीरी की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सी परेशानियां जीवन में, हर इंसान, किसी का जीवन इतना सरल साधारण नहीं है कि बड़ी आसानी से सब जी रहे हैं। किसी के पास पैसा है, अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, अच्छे अच्छे नौकरियां हैं, लाखों लाख उनकी सैलरी है, फिर भी वो परेशान है, मन की शांति नहीं है, मन में चैन और सुकून नहीं है। तो जब हम अपने काम को, जिस काम को हमने शुरू किया, उसको ईमानदारी वफादारी से करते रहेंगे, तो मन में चैन भी होगा, सुकून भी होगा। और हम एक नेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ फोटो भी, जब हमारे पास पैसा होता है ना, बड़े बड़े लोगों के संग नेताओं के संग फोटो खिंचवाते हैं ना लोग, तो इसमें अगर हमारे पास पैसा है, आप देखिए डॉक्टर सफी मोहम्मद सर अपनी कार के साथ खड़े हैं, कितनी सुंदर कार है उनकी। और हम, हाँ, काश हम सबके पास एक दिन ऐसी कार हो। और ये मेरे भांजे दोनों मेरे, वो अपने 6 स्टार का मेरा बिल्ला लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख करके। और हम नेताओं के साथ भी अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, हमारी अहमियत को समझ सकते हैं, इस बिजनेस में रहकर हम काम करके सेलिब्रिटीज की तरह अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो हमारा जो जीवन है, आने वाला समय हम सबका बहुत ही उज्जवल है, और बहुत ही अच्छा, और सेलिब्रिटीज के जैसा हर एक का जीवन बीते, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और अमीर लोग काम करके घंटे बढ़ाते हैं, अपने काम करने के घंटे बढ़ा लेते हैं ना, कि ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा हमें वो मिले, तो इसलिए वो अपने घंटों को बढ़ा लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना है, हमें अपने लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि ये काम, ये जो बिजनेस है, लोगों को बढ़ाने का बिजनेस है। हमें अपने साथ इन्वॉल्व करना है। अगर हमारी जो नीचे, अगर हमारी टीम अच्छी होगी, जो टीम हमारी काम करेगी, वही हमें हमें भी मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी टीम को बढ़ाना है, अपनी टीम के संग प्रेम से रहना है, और उनकी भावनाओं को समझना है, उनकी परेशानियों को जान के उनकी परेशानियों की भी हमें दूर करने की कोशिश करनी है। जितना हम कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, उनकी परेशानियों को जान के उनको सॉल्व करने का, उनका निवारण करने का तरीका ढूंढें। और नेटवर्क को बढ़ाना है, लोगों को बढ़ाना है, जो हमने सीखा है उससे दूसरों को सिखाना है। हम सब एक दूसरे से, आज की डेट में मैं तो सोचती हूँ कि अभी मेरे को 2 साल हुए हैं इस बिजनेस में आए हुए, तो मुझे अभी इतना कुछ पता नहीं है ना, इतना कुछ आता नहीं, अभी भी मैं सीख रही हूँ। अपने ये छोटे बच्चे हैं, आप लोग मेरे से बहुत छोटे होंगे, मेरे बच्चे मेरे नाती पोतों के बराबर हैं, तो मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, और रोज कुछ ना एक पॉइंट हर दिन हम किसी ना किसी से सीखते हैं। और ये सीखने सिखाने का बिजनेस है, हमें शर्माना नहीं है, हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना, नेगेटिविटी अपने दिमाग में लेके ही नहीं आनी। और सबको, हमें सबके दिल में ये होना चाहिए, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है जहां तक ए के पांडे सर पहुंच गए अपनी। जब ए के पांडे सर, जो कि इतनी कमियों में एक साइकिल पे बीसीएम मशीन लेके चलते थे, कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, फोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी हर घर में नहीं थी, सबके घर कच्चे होते थे, बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, पानी घर में नहीं होता था, बाहर से पानी लेके आना पड़ता था। लेकिन आज के जमाने में जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, घर बैठे हम, अब कहाँ, कोई लखनऊ में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई कहीं बैठा है ना, हम लोग कितने दूर दूर से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सब बहुत ही, हम लोग को कितनी ज्यादा फैसिलिटीज मिली है। मैं आप सबसे कहूंगी, छोटे बच्चे जो हैं, जो यंग यंगस्टर्स हैं, और जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, मैं सबको ही एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप सब एक दिन जरूर एचडी तक, लेवल तक पहुंचेंगे। अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। मैं तो कह रहा, बहुत ज्यादा एजेड हो गई, तो मुझसे इतना काम होता नहीं, टू दी वेरी फ्रेंक, कहीं इधर उधर भाग भाग के नहीं जा पाती हूँ। तो लेकिन लोगों को बताती रहती हूँ, अपने कार्ड्स देती हूँ, उनसे बात करती हूँ। किसी की समझ में आता है, किसी की नहीं आता समझ में। तो हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, जो हमने सीखा है, हमें अपने अपनी नॉलेज को दूसरों को देना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। जो हमारे लोग, बड़े लोग करते हैं, वो हमारे हमसे जो नीचे होंगे, हमारे जो जूनियर्स हैं, वो हमें देख करके आगे बढ़ेंगे। तो हमें ऐसे काम करना है कि हमारे जीवन से कोई भी ऐसा काम ना हो, हमारी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले, हमारी बिहेवियर से किसी को भी दुख ना पहुंचने पाए, हमारी बोली से किसी को कष्ट पहुंचने ना पाए। ऐसे में सुबह उठ के सबसे पहले उठती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आज का दिन मैं आपके हाथ में देती हूँ। और आप सबसे भी यही निवेदन करूंगी, सुबह जब उठते हैं, हमें रात भर कैसी मीठी नींद से सुलाया, हमारी रक्षा सुरक्षा की,
हमें हर परेशानी से बचाया और ये सुंदर दिन दिखाया, जिसके लिए हम बहुत धन्यवादित हैं आपके। आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। आज के दिन की खुशियां कोई शैतान की शक्ति कोई हमारे जीवन से चुरा ना सके, हमारे घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी ना आने पाए, ये सब मैं प्रार्थना करती हूँ डेली। और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी भी टीम है, मेरे जितने भी, अपने लीजन यून के लिए करती हूँ, अपने सारे अप्लायंस के बारे में, अपने सारे ग्रेट लीडर्स जो अभी नए आए हैं जिनको नहीं पता, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। और मेरी दुआएं परमेश्वर जरूर सुनेगा, हम सब बहुत आगे जाएंगे और पढ़ेंगे। और 95% लोग ऐसे हैं जो नौकरी करके पैसा कमाते हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस करते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, अच्छा पढ़ाओ, पढ़ो, अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आओ, तभी तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। तो नौकरी में एक हमारा जो दिमाग है ऐसा सेटल किया हुआ है, ऐसे हमें वो कर रखा है कि हम नौकरी करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे अजीजों, ऐसा नहीं है। जब हम अपने कामों को करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के, अपने आप को दीन और नम्र करके, जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें इसको ही करना है, एक ही बिजनेस पकड़ के हमें आगे चलना है, एक ही मोटिवेशन, एक ही रास्ते पे अगर हम चलेंगे, हम 10 रास्तों पे इधर उधर भटकते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमने टियांस को चुना है तो हम टियांस ही हैं, टियांस हमारी कंपनी है, टियांस मेरी कंपनी है। मुझे समझना है कि मैं कोई, हम किसी के अधीन काम नहीं कर रहे हैं, हम सब अपने अपने लेवल पर अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं और दूसरे से सीखते हैं। हमारा कोई बॉस नहीं है हमारे ऊपर, हम खुद के बॉस हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से हमें सेल्फ एम्प्लॉय बनाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और बिजनेस सिर्फ बिजनेस में ही पैसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग में भी हम अपने अपने एफर्ट्स को आगे करके और अपनी जिम्मेदारियों को समझ के हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने सपनों को साकार करना है। हम बहुत से सपने लेकर के इस बिजनेस में आए, इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए हैं। तो हमें अपने सपनों को साकार करना है। और सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना है, इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये कैसा है, एक ऐसा है कि हमें अंधकार से निकाल करके, उस संसार की तमाम परेशानियों से, पूरे टाइम हम वही सोचते थे कैसे होगा क्या होगा, उस अंधेरे से निकाल के हमें उजाले में लेकर के हमें ये टियांस बिजनेस लेकर के आया है। और हमें इसका इज्जत मान रखनी है और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और तभी हम एक अच्छे घर के मालिक बन पाएंगे, एक अच्छा बंगला बना पाएंगे, एक अच्छी लग्जरीज कार ले पाएंगे वर्ल्ड क्लास, और विश्व भ्रमण कर पाएंगे। तो सही मंजिल पर पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और जो कुछ भी मेरे मन में था वो मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच। और अगर कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। ओवर टू अजय सर। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, सबने बड़े धैर्य से मुझे सुना। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू Excellent, ऑल। wonderful, precious, amazing, superb. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत लाजवाब, लाजवाब धन्यवाद। सेशन। ग्रेट। और धन्यवाद करता आपने हूँ आपका। आपने ये वो चीजें हैं जो बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराई से निकली हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू वेरी मच।